मालती चौहान को कब से जानती रही? फिल्म एक्टर गुड्डी रानी और चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही तो हम लोग को बहुत कष्ट की उनके एक बच्चा है युवराज, भगवान उसको जीने वीडियो बनाने के लिए चिप्स देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जब तक है तब तक, अब पता नहीं आगे चल के लोग खिलाएंगे। मालती चौहान हम तब से जान रहे हैं, लेकिन मुलाकात हमारी युवराज के बच्चे राधिका नहीं थी तब तक बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक राधिका जब आई पूरा जिंदगी मातम। अगर हमारी पत्नी कोई हमसे मांगने आएगा तो उसको पहले जूता उठा के मारना शुरू। संत कबीरनगर के दो ऐसे बड़े यूट्यूबर जो कि बड़ा चर्चा का विषय बने हुए थे, महीनों भर से बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था और बीच में मालती चौहान का इसमें देहांत हो जाता। आज उनकी 16वीं है, उसी 16वीं पर उनके जो तमाम साथी हैं वो यहाँ पर उनसे मिलने पहुँचे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके घर पर पहुँचना है श्रद्धांजलि देने के लिए। और बिहार से भी लोग चल कर के आए हैं। देखिए तमाम जो क्रिएटर हैं बैठे हुए हैं जो कि बिहार से चल कर आए हैं और बहुत सारे भोजपुरी फिल्मों में ये लोग काम भी किए हैं। तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप लोग ना परिचय आप बता दें। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब जानती रही? काफ़ी दिन से जानती थी, मैं भी यूट्यूब पे हूँ तो काफ़ी दिन से जानती थी। मुलाकात कितनी बार हुआ? अभी तो मुलाकात नहीं हुआ, मेरा सपना अधूरा रह गया। अच्छा, चलिए सभी आई थी या फिर आज ही आई हैं? नहीं, आज ही आए हैं। क्यों? उनके निधन पे भी तो आई थी। नहीं, घर नहीं आए थे, वहाँ हम लोग जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था हाँ, वहाँ आए थे। अच्छा जी, ये देखिए भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा हम चाहेंगे दर्शकों को अपने परिचय में थोड़ा सा 2 शब्दों में परिचय आप बताएं। ऐसे परिचय के तो आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नया व्यक्ति देख रहा हो तो कम से कम आपको जाने। सबसे पहले जितने भी हमको दर्शक देख रहे हैं दिल से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद जी। थोड़ा सा अपना नाम वगैरह बताइए, क्या प्रोफेशन है? फिल्म एक्टर गुड्डी रानी और मेरा यूट्यूब चैनल है गुड्डी रानी ब्लॉग जी। मैं फिल्मों में भी काम करते हैं, यूट्यूब भी काम करते हैं, दोनों पे काम करते हैं। कैसे आना हुआ मालती चौहान के श्रद्धांजलि में? जैसे कि आप लोग जानबे करते हैं मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही तो हम लोग को बहुत कष्ट की बात है और बहुत दुख होता है कि भगवान उनके साथ ऐसा ना करते तो बहुत अच्छा होता। आज नहीं है तो बहुत अफसोस हो रहा है हम लोग को। तो उनके आज हम यही कहेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो भगवान उनके आत्मा को शांति। कितने दिनों से आप जान रही थी मालती चौहान? बहुत काफ़ी दिनों से जानती थी। उनका युवराज बाबू का जब बर्थडे था तभी भी इनवाइट की थी, बुलाई थी। अब वैसे विष्णु भैया और मालती चौहान दोनों लोग आते जाते रहते थे हम लोग के रूम पे और काफ़ी देर मतलब रिलेशन थी, बातें चीतें होती रहती थी हमेशा। तो क्या आपको लगता है कि वो अपने से ऐसा कर सकती हैं? नहीं, हम लोग को नहीं लगता है कि मतलब मालती चौहान ऐसा कर सकती हैं और किया गया है। सबके घेरे में अभी तो 3-4 लोगों का नाम तो आ ही रहा है जी। 3-4 लोग का नाम है तो हम यही कहेंगे जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आप लोग अर्जुन को पकड़िए और राधिका को पकड़िए, राहुल को भी पकड़िए, जितने कातिल हैं सबको पकड़ के आप लोग ले आइए और मालती चौहान को न्याय दिलवाइए। न्याय में उनके कब तक आप साथ में रहने वाली हैं? पूरे जब तक चलेगा तब तक साथ देंगे और न्याय जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक हम भी उसमें शामिल रहेंगे, न्याय दिलवाने में एकदम हेल्प करेंगे। चलिए आत्मा की शांति के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस जहाँ भी है मालती चौहान उनके भगवान आत्मा को शांति दे। उनके परिवार वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस सब परिवार वाले तो टूट गए, बिखर गए। उनके एक बच्चा है युवराज, भगवान उसको जीने का क्षमता दे, शक्ति दे और बड़ा होकर पढ़े लिखे और माँ बाप का अपना क्या माँ बाप का रोशन नाम करेगा, वैसे भगवान उसको अच्छा से रखे। मुलाकात आपसे हुआ युवराज से? जी हुआ है। हम खिलाए उलाए भी हैं और बेचारा ऐसे रो रहा था। हम पूछे भी मम्मी बाबू तो ऐसे ऐसे खेल रहा था। क्या जानता है, छोटा सा बालक है, वो नहीं जानता है कि आज हमारे घर का हुआ है का नहीं हुआ है, बट अपने मम्मी को रोज याद करता है, खोजता है मम्मी मम्मी। तो हम लोग देखते हैं तो बहुत दर्द होता है। सभी जो घटनाएं हुई हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन जो युवराज की जो घटना है वो एक तरफ है। मतलब सब घटनाएं हैं, उससे लोगों का उतना कहिए कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, लेकिन युवराज को देख करके लोगों का दिल जो है मतलब एक प्रकार से कहिए शब्द नहीं है उसके लिए भाई। युवराज को जब हम लोग देखते हैं तो एक इतना छोटा सा बच्चा का माँ का साया उठ गया तो कैसा फील होता होगा। अब जब बड़ा होगा तभी तो जाने। बेचारा अभी तो कितना छपटा रहा है, रो रहा है। लोगों ने देखते हैं कि वीडियो बनाने के लिए चिप्स देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जब तक है तब तक, अब पता नहीं आगे चल के लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, आप जो युवराज है वो अपने दादा दादी के साथ रहना चाहिए या नाना नानी के साथ? वहाँ तो हमको लग रहा है नहीं रह पाएगा क्योंकि उनकी मौसी है और नाना नानी भी आप मतलब सेवा करके बढ़ा भी सकते हैं, पोल पास सकते हैं, तो यही ठीक है। चलिए हम चाहेंगे आप अपना परिचय बताएं 2 शब्दों में
और आप भी भोजपुरी फिल्मों में, तमाम ऐसी भोजपुरी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने काम कर लिया है अपने, और आज भी अभी कर ही रहा हूँ जी। अच्छा, जो अभी शूटिंग चल रहा है जी, उसमें भी अभी सब हमको देखे। और इस गांव में अभी शूटिंग चल रहा है, थोड़ा सा उठ करके दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर बगल में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग यहाँ पर चल रही है और इसमें भी इनका जो है यहाँ पर रोल था और फिलहाल अभी श्रद्धांजलि सभा से होकर के लौटे हैं। तो चाहेंगे थोड़ा 2 शब्दों में अपना परिचय आप बता दें। और मेरा नाम सागर राजा उर्फ झकझोरन लाल है। और सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को जो भी आपके YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें उस लायक समझें और हमारे पास वाइट ले रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। कितने दिनों से आप मालती चौहान को जान रहे हैं? मालती चौहान को हम तो YouTube के माध्यम से बहुत दिनों से जान रहे हैं। जब से वो लोग वीडियो बनाना शुरू किए हैं विष्णु राज और मालती चौहान, हम तब से जान रहे हैं, लेकिन मुलाकात हमारी युवराज के बर्थडे से है। अच्छा जी। व्यवहार की अगर बात करें विष्णु राज और मालती चौहान के व्यवहार का, तो दोनों लोगों में कैसा रिलेशन था? दोनों लोगों में बहुत अच्छा रिलेशन था, अच्छा था, पति पत्नी में बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन जब तक राधिका नहीं थी तब तक बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक राधिका जब आई पूरा जिंदगी मातम छा दिया। तो क्या मुख्य जड़ जो है इस घटना का मुख्य जड़ राधिका को ही माना जाए? हाँ, राधिका है, अर्जुन है। अर्जुन को किस एंगल से देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि थर्ड पर्सन की एंट्री होती है। अर्जुन के एंट्री होने के बाद ही सारा मैटर बिगड़ा है। अगर सच्चाई का पता लगाना है तो राधिका, अर्जुन और मालती ने जितने लोगों का वीडियो क्लिप में नाम लिया है सबको पता है, छुपा नहीं है। मालती ने जितने लोगों का नाम लिया है जो भी उसमें शामिल है सबको पुलिस पकड़े और उनको 3rd डिग्री टार्चर किया जाए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, साजिश था या मारा गया था। क्या अर्जुन की जो निगाह थी पैसे पे पड़ गई थी या उनके फेमस होने पे पड़ गई थी? नहीं, अर्जुन के निगाह की बात तो हम उनके दिल की बात नहीं बता सकते हैं। हम तो ये जानते हैं कि अर्जुन एक भाई बनकर आया और दावे करने लगा न्यूज में कि हमारी वो पत्नी है, वो सरासर गलत है। विष्णु राज कहाँ तक सही किया कि शादी अपने पत्नी का शादी करा दे रहा है किसी से? अब देखिए, विष्णु राज और ये जब ये मैटर आ गया सामने तो ये हुआ, हालांकि एक पति को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हुआ। अगर हमारी पत्नी कोई हमसे मांगने आएगा तो उसको पहले जूता उठा के मारना शुरू करेंगे, सबसे पहला काम उसको जूता मारेंगे, पहले उसको भगा देंगे। वैसे भी हिंदू धर्म में जब आप तलाक नहीं दे देंगे तब तक दूसरी शादी कैसे कर सकते? जी, तलाक देने का रीजन है कोर्ट में जाके तलाक लिया होता, उसके बाद वो किसी से शादी की होती, समझ में आता। लेकिन एक अगर मर्द मर भी गया होता तो समझ में आता, मर्द जिंदा है तो दूसरी शादी तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों जो अर्जुन है और मालती दोनों का भाई बहन जैसा रिश्ता था। जी, हमारे पास वो वीडियो भी हो, सबके पास है। मतलब एक समय ऐसा आया कि जब अर्जुन की एंट्री हुई तो उसको भाई बनाई, ठीक है। अब सिंदूर वाला मैटर नकली है या असली है ये मैं नहीं जानता हूँ, वीडियो के माध्यम से पता चल रहा था सब शूटिंग था, लेकिन क्या है वहाँ तक वही हम लोग बात करें कि आप लोग भी YouTube कंटेंट क्रिएटर हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वो हकीकत में ऐसा हो रहा था या फिर केवल वीडियो के लिए ऐसा बनाया जा रहा था? वीडियो के लिए था और फेक था। वो जो भी सिंदूर नहीं था, आप लोग देखे होंगे, जो पीला जो अंगूर था। लेकिन जैसे हम लोग भी वकील साहब से बात किए तो उन्होंने कहा कि मांग में अगर कुछ भी भर दिया जाए तो उसको एक तरफ से सिंदूरी मान लिया जाएगा या फिर कह सकते हैं कि वो शादी ही मतलब उसको माना जाएगा। वो तो वीडियो में चिल्ला के बोल रहे थे, हमको लग रहा था शूटिंग कर रहे हैं। वकील साहब ये नहीं बताए, रिश्ता भी आप शादी तक नहीं ले जा सकते। खुद बोल रही थी कि मतलब हमें लग रहा था कि शूटिंग करवा रहे हैं, हमको लग नहीं रहा था कि मतलब वो शादी करवा रहे हैं। अच्छा, वकील साहब ये नहीं बताए कि एक अगर पति जिंदा है तो दूसरी शादी भी नहीं हो सकती है। वो भी बात किए उस बात पर भी। तो जैसे उन्होंने ये कहा कि मतलब कुछ भी मांग में भर दिया जाए शादी हो गया, तो ऐसे वो भी बताना चाहिए उनको कि अगर पति जिंदा है तो दूसरा शादी मान्य ही नहीं है। हाँ, उस बात पर भी तो बात किया। अगर पति चाह के जबरदस्ती करवा रहा है, उस पर पूरी तरह से दबाव दिया जाए, इसी वजह से घटनाएं हुई है। या तो उन्होंने आत्महत्या किया या हत्या हुआ है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबाव था। अरे उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर। जब आदमी मीडिया वाले अन्य जितने यूट्यूबर थे सब लोग कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, गाली दे रहे थे, बेचारी टॉर्चर की वजह से मरी। कि क्या हुआ? गोरखपुरिया भौजी का बड़ा नाम बीच में आ रहा था, कुछ उस पर भी टिप्पणी आप करेंगी? नहीं, गोरखपुरिया भाभी के बारे में हम नहीं जानते हैं। तो वो मीडिया वालों को क्यों सरासर हमेशा गलत ठहरा रही कि मीडिया वालों ने ही जबकि जो गुप्त बातें थी उसने ही लीक किया था, जो कॉल रिकॉर्डिंग था उसने ही लीक किया था। पहले जैसे अगर सोशल मीडिया पे बात नहीं आई होती तो आज ये घटना नहीं हुआ होता। अच्छा, मीडिया ने पहले लीक किया था, इसमें राहुल चौरसिया का भी हाथ है और उसके बाद नहीं। देखिए, ये पहला क्लिप जहां से रिकॉर्डिंग शुरू हुआ था
वहीं से क्राइम चालू हो गया था। क्राइम, पहला क्राइम हुआ तो पहला क्राइम रिकॉर्डिंग था। जो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे आया, वहीं से सारी बात फैलने लगी। किसी के द्वारा आया हो, जिसने भी डाला हो, वो पहला क्राइम वही था। जो भोजपुरी के स्टार थे और जो यूट्यूब क्रिएटर कह लीजिए, वो यहाँ पर हमारे साथ मुलाकात हुई और इनसे मालती चौहान वगैरह से पहले बात होता रहा और मुलाकात भी होती रही, तो उन्होंने अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास किया। आखिर में जो है इसमें कौन पहला विवाद का जो सबसे पहला जड़ वो कौन था। चलिए ये सब तो बातें हैं, लेकिन फिलहाल आज श्रद्धांजलि सभा में लोग पहुंचे हुए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए हम भी चाहेंगे कि 2 शब्द आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओम शांति। चलिए मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।